नायक जी, सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक नया मोड़ आ चुका है। उनके पिता के सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है पटना के थाने में उनके गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके पिता, भाई व मां के खिलाफ, जिसके खिलाफ रिया के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क दिया है कि एक ही मुकदमे के 2 एफआईआर नहीं हो सकते हैं। एक घटना के 2 एफआईआर नहीं हो सकते, एक ही घटना के 2 एफआईआर नहीं हो सकते हैं और इस केस को खारिज किया जाए और मुंबई पुलिस द्वारा किए गए केस को ही चलने दिया जाए। क्या कहना चाहते हैं आप इस नए मोड़ पे? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत एक उभरता हुआ कलाकार और काफी पुराने कलाकारों के बीच जो है वो उनकी आंखों की किरकिरी होता चला गया। खैर, 14 जून की घटना है। बांद्रा पुलिस ने इसको प्रथम दृष्टया आत्महत्या का केस मानते हुए मुकदमा दर्ज करके विवेचना को आगे बढ़ा दिया। दौरान विवेचना कई फिल्मी हस्तियों, जिसमें डायरेक्टर महेश भट्ट समेत शेखर कपूर डायरेक्टर और तमाम आपके कंगना रनौत, जिन्होंने एक अलग फ्रंट खोल रखा है नेपोटिज्म के खिलाफ। देखिए, नेपोटिज्म शब्द बहुत आ गया इस मामले में। नेपोटिज्म से ज्यादा खतरनाक है वर्गवाद। पहले नंबर पर है वर्गवाद। एक डॉक्टर के साथ कुछ हो गया तो सब डॉक्टर उसके साथ, एक वकील के साथ कोई बात हो गई सारे वकील उसके साथ हो जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि इसका कोई दोष है कि नहीं है। ये वर्गवाद है। ये जातिवाद से बड़ा जहर है, नेपोटिज्म से बड़ा जहर है वर्गवाद के बाद जो है ये नेपोटिज्म है, यानी जातिवाद है, भाई बिरादरीवाद है, भाई भतीजावाद है। खैर, बांद्रा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी और तमाम गवाहों को 160 सीआरपीसी का सफीना भेजकर बतौर गवाह तलब किया, जिसमें रिया चक्रवर्ती को भी तलब किया और उससे काफी पूछताछ हुआ। सबसे पहली गवाह तो वही गई थी एज ए गवाह। अब इसमें एक नया मोड़ आ गया। अब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने पटना के एक थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, सुसाइड के लिए। दूसरा, यह भी आरोप है कि हो न हो ये दुर्घटना न होकर कोई बड़ी घटना है और इसमें रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार का रोल हो सकता है। अब रिया चक्रवर्ती ने इस एफआईआर के खिलाफ, बिहार वाले पटना वाले एफआईआर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं के जरिए एक याचिका दाखिल करके यह मांग किया कि एक घटना का 2 मुकदमा नहीं हो सकता। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी का जो एफआईआर है उसको क्वैश कर दिया जाए। तो मैं इस पर बताना चाहता हूं, मेरा जो विचार है इस पर, एक घटना का 2 मुकदमा होता है। 2 मुकदमा होता है, कानून सम्मत बात मैं कर रहा हूं। और 2 मुकदमा होता है, लेकिन देखा ये जाता है कि घटना स्थल क्या है, घटना स्थल किस थाने का है, किस स्टेट का है, किस जिले का है। तो घटना स्थल जो है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन, तो घटना स्थल के जो है वो बांद्रा स्टेशन पुलिस स्टेशन। तो बांद्रा पुलिस स्टेशन ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया और सुशांत सिंह विवेचना भी जारी हो गई, तमाम लोगों के बयानात भी हो गए, बहुत आगे बढ़ गई विवेचना।
केस डायरी भी के पर्चे काटे जा रहे हैं। रोज आए दिन कोई ना कोई नया आयाम आ जा रहा है, कोई ट्विस्ट आ जा रहा है, कोई मोड़ आ जा रहा है। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो एफआईआर किया है, ठीक है, लेकिन वो एफआईआर क्या होगा, वो बॉम्बे ट्रांसफर हो जाएगा और बॉम्बे ट्रांसफर होके बांद्रा पुलिस स्टेशन को के पास वो पहुंचेगा, हैंडओवर होगा और बांद्रा पुलिस स्टेशन का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इस केस का, वह जो है उस एफआईआर को समायोजित करेगा आत्महत्या वाले एफआईआर में, समायोजित करके पर्चा काटेगा, केस डायरी काटेगा और केस डायरी में 161 सीआरपीसी के तहत सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी की गवाही होगी और अन्य अगर भी कोई गवाह, साक्ष्य, सबूत जो भी है वो उनको वहीं बॉम्बे देना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन तो बॉम्बे ही होगा। जहाँ तक मैं कानून की परिधि से देख रहा हूँ, और जो बात उन्होंने पटना पुलिस से कही है वही बात उनको 161 में जो है वो कहने का मौका जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन अधिकारी से कहने का मौका उनको मिलेगा और उसमें समायोजित कर लिया जाएगा। और जहाँ तक विधि का सिद्धांत है, कई रूलिंग्स है इस पे कई रूलिंग्स है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ठीक है 2 मुकदमा तो दर्ज हो गया लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक ही जगह चलेगा। तो हमारा इस पे कई दृष्टांत है, लैंडमार्क जजमेंट है। अब इसमें मैं ये कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में अगर रिया चक्रवर्ती ने उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया है, प्रेरित किया है, ये जितने फिल्मी दुनिया के लोगों का बयान हो रहा है थाने में, तो क्या इन्होंने कहीं से प्रेरित नहीं किया है? एक प्रेरित करना यानी किसी को मानसिक रूप से परेशान करना, उसके ब्रेन में सेरोटोनिन का डिसबैलेंस होना और मानसिक इलाज भी उसका चल रहा था, साइकेट्रिस्ट पेशेंट था, उसका इलाज भी चल रहा था। और तो सारे लोगों ने, अगर रिया चक्रवर्ती करीब रहकर पैसे के लालच में और जो भी उसने उसका वीक पॉइंट पकड़ा और उसको नर्वस किया और उसको एंजाइटी, टेंशन और मेंटल डिसऑर्डर तक पहुंचा दिया, डिप्रेशन तक पहुंचा दिया रिया चक्रवर्ती ने, तो दूसरी तरफ आप देखिए ये जो बॉलीवुड के लोगों को बुलाया जा रहा है 160 का सफीना भेज के बांद्रा पुलिस के द्वारा, और 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा पूछताछ हो रहा है, तो क्या ये लोग आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा में क्या ये लोगों का नाम नहीं आएगा? केवल रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार ही दोषी है? ऐसा नहीं है। बॉलीवुड के इन महान हस्तियों का भी नाम इस केस में आना चाहिए। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए इनको भी जो है जेल भेजा जाना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अभी तक एक जो है करण जौहर अड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के बेटे के दोस्त हैं, इसलिए पुलिस थोड़ा उनको नोटिस नहीं भेज रही। उनके पर्सनल असिस्टेंट को नोटिस भेज के बुलाने का कोई औचित्य नहीं था। और बीआर चोपड़ा का लड़का, यश चोपड़ा का, और बीआर चोपड़ा या यश चोपड़ा जी का लड़का है ना जी, यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा को नहीं नोटिस भेजा गया, सलमान खान को नहीं भेजा गया, जबकि ये लोग भी कहीं ना कहीं से जिम्मेदार और जवाबदार हैं और अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जिन लोगों ने उसको फिल्में से निकलवाया, ये सारा कोई एक चीज़ से नहीं होता है कि सेरोटोनिन का बैलेंस जो है ब्रेन में जो है वो डिसबैलेंस हो। सिर्फ
मामले से नहीं होता, कई मामले जुड़ते 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 उस पर सोचते, कई तरफ से प्रहार जब ब्रेन पर होता है आदमी के तो डिसबैलेंस हो जाता है। केमिकल जब डिसबैलेंस हो जाता है तो सिजनोफ्रेनिया की तरफ भागता है। सिजनोफ्रेनिया जो है बार बार दिमाग में ये थाट्स लाता है डिसबैलेंसिंग की वजह से, केमिकल डिसबैलेंसिंग की वजह से, कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, सब बेकार है, जिंदा रहना बेकार है, पूरी दुनिया, पूरी भविष्य अंधकारमय है, वर्तमान अंधकारमय है, मर जाओ मर जाओ, ये ब्रेन इंडिकेट करता है और वो आदमी सुसाइड कर लेता है। अब ये मामला पूर्ण रूप से मैं नहीं कह सकता कि ये सुसाइड का ही है। मैंने ऐसा भी मामला देखा है भाई, सुशांत का जो गले में निशान है और जो पंखे में जो लटकी हुई रस्सी है, तो उस रस्सी का निशान नहीं लग रहा है। तो एक बात, दूसरी बात कि सुसाइड करने वाले व्यक्ति का घुटना जो है वो जमीन से या बेड से नहीं सट सकता है। जी, कहा जा रहा है कि उनके कमरे में कोई स्टूल नहीं मिला, कोई ऐसी चीज नहीं मिली है ना, और उनके कपड़े पे भी सिर्फ 2 ही उंगली के निशान थे, और वो गले का मार्क भी उनके उस कपड़े से मैच नहीं करता, वो किसी बाथरोब के बेल्ट का है। 1 महीने में उन्होंने 50 से ज्यादा सिम कार्ड भी चेंज किए थे। इसमें सलमान खान का भी नाम आ रहा है और दाऊद इब्राहिम का भी नाम आ रहा है कि कहीं से उनको धमकी दिलवाई जा रही थी। भाई बॉलीवुड को तो चला ही रहा है शेख दाऊद इब्राहिम, कास्कर एंड डी कंपनी, ये तो पूरा चला ही रही है बॉलीवुड को। ये तो सही है, जैसे उसका हुआ था साजिद नाडिया वाले की पत्नी जो थी दिव्या भारती, वो भी इसी तरह से सस्पेक्टेड था, और वह भी कुछ जान गई थी राज दाऊद इब्राहिम का, और अपने पति से उसने कुछ इस तरह की बातें की जिस पर जो है उसको भी इसी तरह से फेंक दिया गया और कह दिया गया कूद गई या ये दुर्घटना हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक यहाँ नरेश गुप्ता का हुआ था, यहाँ का खूंखार अपराधी रहा, अब मर गया मुन्ना बजरंगी। उसने उसके सगे भतीजे और सगे बड़े भाई को पैसे से मिला के और उसको जो है उसका गला दबा के और उसके बाद रस्सी पर लटका दिया गया पंखे में। नरेश गुप्ता का भी फाइल मैंने देखा था, और उसका भी पैर जो है ज़मीन पर एकदम घुटना उसका पैर पर था। तो कैसे सुसाइड हो सकता है? तो मतलब मेनी चांस, बहुत चांस ये है कि जिसको सुसाइड हम कह रहे हैं, ये आगे चल के बॉम्बे पुलिस, बांद्रा पुलिस जो है इसको खोलेगी, और ईमानदारी से अगर जांच इसकी हुई या सीबीआई को जांच ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और अगर सीबीआई ने इसकी जांच की तो हो सकता है कि डी कंपनी का भी इसमें हाथ सामने आवे और इस सुसाइड से जो है कन्वर्ट होकर 302 में ये मुकदमा जो है और 120 भी आईपीसी का ये मुकदमा हो सकता है। तो मैं यही कहना चाह रहा था, यही बताना चाह रहा था कि इसका जो कानूनी पहलू है वो यही है कि रिया चक्रवर्ती का रीट एक्सेप्ट नहीं मतलब उस पर सिर्फ यही होगा कि बिहार का मुकदमा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनके पिताजी और अन्य गवाहों का बयान जो है वो वहाँ दर्ज होगा। और मैं जो है भारत सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी, कि एकदम निष्पक्ष विवेचना के लिए जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग हैं, डी कंपनी के लोग हैं, तो इसकी जांच जो है एसआईटी से कराई जाए या सीबीआई से कराई जाए, और बड़ी गहनता से जांच की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि पूरा केस खुल जाएगा, और जनता के सामने बड़ी ही हमारे देश की जनता व्याकुल है, उत्सुक है। विदेश में रह रहे हमारे जो भाई हैं वो भी बहुत उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा उभरता कलाकार, जो हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। हो सकता है साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को भी जो है मिलाया गया हो, और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ने वो दवाइयाँ दी होंगी जिससे कि डिप्रेशन और बढ़ता है, डिसबैलेंसिंग जो है और बढ़ता है सेरोटोनिन का। तो ऐसा भी हो सकता है। और रिया चक्रवर्ती ही उसको डॉक्टर को दिखलाती वगैरह थी, दवा खिलाती थी, सब 3-5 ये सब है।
और रिया चक्रवर्ती का तो मैंने फोटो भी देखा, बुढ़े महेश भट्ट के जो है गोद में बैठ के बाहों में लिपटी हुई है। पता नहीं कहाँ से सुशांत सिंह राजपूत इसके ऊपर फिदा हो गया। फिदा हुसैन की तरह से फिदा हुसैन पेंटर जो है माधुरी दीक्षित पर फिदा हो गए थे और कई पेंटिंग कर डाले। और माधुरी जी को पता चला तो उनका और बढ़ावा देने के लिए उनको फिदा हुसैन के जो है पहुँच गई पेंटिंग शॉप में, सेंटर में पहुँच गई और बड़ा वाहवाही की, जबकि उसमें अश्लील टाइप का भी जो है बनाया गया था। खैर हम अब तो मैं अपनी बातों को करीब करीब रख ही दिया हूँ। कोई और सवाल हो तो पूछ सकती हैं। जी जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, महात्मा गांधी अमर रहें और भारत की सेना की जय हो। और जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, अमरवीर जवान, वो भी अमर रहें। किसानों ने जो भुखमरी के कारण जो है आत्महत्याएं की हैं, वो भी अमर रहें। किसान भाई भी जिंदाबाद, सैनिक भाई भी जिंदाबाद, नौजवान भी देश का जिंदाबाद, माँ बहनें सब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े साहब जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।